और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और बात कर रहे हैं एम्बुलेंस सेवा बेहाल। हरदोई जिले में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए चलाई जा रही 102 और 108 एम्बुलेंस सेवा भगवान भरोसे नजर आ रही है। मरीजों को ना समय पर एम्बुलेंस मिल रही है, ना ही मिल रही एम्बुलेंस में सुविधाएं काम कर रही हैं। कई एम्बुलेंस में एसी बंद पड़े हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर पुराने और भरोसे के लायक नहीं हैं। वहीं ईएमटी यानी इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन अक्सर गायब रहते हैं। एम्बुलेंस संचालन की जिम्मेदार जीबीके कंपनी के प्रबंधन हेड नीतीश की ना तो कॉल उठती है और ना ही कोई जवाबदेही तय है। 102 एम्बुलेंस के मामलों में फर्जीवाड़े की भी आशंका जताई जा रही है। सीएमओ ऑफिस भी इस मुद्दे से पल्ला झाड़ने की स्थिति में है। स्थानीय लोगों और मरीजों ने इस लचर व्यवस्था पर नाराजगी जाहिर करते हुए जिला प्रशासन से सुधार की मांग की है। स्वास्थ्य सेवाओं में इस तरह की लापरवाही ने जिले की एम्बुलेंस सेवा की साख पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अंबुज जुड़ चुके हैं। अंबुज, जिस तरीके से हरदोई की तस्वीर सामने आ रही है, एम्बुलेंस सेवा भगवान भरोसे है, एम्बुलेंस सेवा की स्थिति ठीक नहीं है, कई और सवाल स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले अभी तक क्या स्थानीय स्तर पर प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से क्या अभी तक कोई कार्रवाई हुई है? क्योंकि जिस तरीके की ये समस्या आ रही है इससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लापरवाही जो हो रही है इससे मरीज बेहाल हैं। अंबुज, चाहूंगा हरदोई जनपद में जिस तरीके से जीवीके कंपनी के कर्मचारियों की लापरवाही देखने को मिली हुई है और जीवीके कंपनी की लापरवाही का खामियाजा हॉस्पिटल परिसर में आने वाले मरीजों को मिल रहा है। दरअसल हरदोई जनपद में जीवीके कंपनी के द्वारा लगातार जो 102 और 108 एम्बुलेंस हैं उन पर ईएमटी न होने के बाद भी वहां से गाड़ियां मूव करवाने का कार्य किया जाता है और साथ ही जो पायलट हैं कई दिनों तक लगातार वहां पर ड्यूटी करते हैं। इतना ही नहीं, मरीजों से जब इस मामले को लेकर हमारे द्वारा बातचीत की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि गाड़ी के अंदर गर्मी में एसी की व्यवस्था तो बहुत दूर की बात है, वहां पर पंखे भी जो गाड़ी के अंदर लगे होते हैं वो भी नहीं चलाए जाते हैं और जिससे मरीज जो हॉस्पिटल परिसर ठीक होने के लिए आते हैं, अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं, वो अपने घर से या जहां से दुर्घटना का शिकार होते हैं हॉस्पिटल परिसर तक पहुंचने में ही उनकी हालत बद से बदतर हो जाती है। इस मामले को लेकर जब हमने हरदोई जीवीके कंपनी के प्रबंधन हेड हैं जो यहाँ के मैनेजमेंट हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश की, नीतेश राय हैं उनका नाम, जो कई बार उनको हमने फोन से संपर्क करने की कोशिश की और जो उनका हरदोई जिला महिला अस्पताल में केबिन बना हुआ है जहां पर वो बैठ कर पूरी मॉनिटरिंग करते हैं, वहां पर भी गए लेकिन वो वहां पर नहीं मिले, फोन कॉल उनके द्वारा रिसीव नहीं की गई और साथ ही एक असिस्टेंट है उनका, उनके द्वारा उनको बताया गया कि हमारा जो मीडिया प्रभारी प्रतिनिधि है हम उसको नियुक्त करते हैं वाइड के लिए और प्रशासनिक जो जितने भी कार्य होते हैं मीडिया संबंधित उसी के द्वारा वाइड जारी की जाती है। लेकिन हमने उनसे भी संपर्क किया, उनसे व्यक्तिगत मिले जाके और उनके द्वारा भी जब कैमरे के सामने आन कैमरा वाइड नहीं दी गई तो हरदोई मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रोहतास कुमार के पास हम पहुंचे हुए थे। लगातार इस मामले को लेकर 3 दिन से हम वह हमारी टीम जो है स्वास्थ्य महकमे के जो आला अधिकारी हैं उनके चक्कर लगा रहे हैं कि किसी तरीके से प्रशासनिक वर्जन हो जाए कि आखिर इतना बड़ा ये मामला है। एम्बुलेंस सेवाएं जो हैं वो बिल्कुल खंडहर में है, एसी नहीं चल रही है, साथ ही बिना ईएमटी के गाड़ियां मूव हो रही हैं और इतना ही नहीं फर्जी केसेस भी करने का मामला सामने आया हुआ। जो मैनेजमेंट
हेड है हरदोई जनपद के, उनके द्वारा चालकों से दबाव बनाया जाता है कि आप अधिक से अधिक केसेस करिएगा। इसका भी हमारे द्वारा जल्द ही रियलिटी टेस्ट किया जाएगा कि किस तरीके से 102 और 108 जो एम्बुलेंस सेवाएं हैं कितने समय में वहां पर पहुंचती हैं और साथ ही किस तरीके से वहां पर कार्य करती हैं। लेकिन जब हम मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रोहतास कुमार के पास इस मामले को लेकर गए तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि वो एक निजी कंपनी है, जीवीके एक निजी कंपनी उनके द्वारा बताया गया। स्वास्थ्य महकमे जो स्वास्थ्य विभाग है डॉक्टर रोहतास कुमार उनके अधिकार में नहीं आता है, ऐसा उनकी तरफ से बताया गया। जबकि स्वास्थ्य संबंधित कोई भी अगर मामला होता है तो हरदोई जनपद में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ही सर्वे सर्वा होते हैं, किसी भी हॉस्पिटल परिसर का हो या कहीं पर का भी हो। लेकिन वो भी कैमरे के सामने नहीं आए। उन्होंने अपने नोडल अधिकारी जो जीवीके कंपनी के नोडल अधिकारी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बनाए गए हैं उनके लिए कहा, उनके पास भी हम गए तो उन्होंने कहा कि हमने कभी किसी मीडिया कर्मचारियों को बाइट नहीं दी है, ये सीमो साहब ही देंगे, आप सीमो साहब से बात करिएगा। जब हम दोबारा उनके पास गए तो इस बात को लेकर हमारी उनकी जो है तीखी बातचीत भी हुई कि आखिर जिम्मेदार कौन है, स्वास्थ्य महकमे के आला अधिकारी हैं, आखिर बाइट कौन देगा। तो उन्होंने नोडल अधिकारी से भी अलग हटके जीवीके कंपनी के जो हेड है नितेश राय उनसे फोन पर संपर्क किया। साथ ही एक पायलट है मोहन से संपर्क किया और कहा कि मोहन बाइट देंगे। जबकि मोहन का कार्य यह है कि पिछले 3 वर्ष में वो पायलट का काम करते थे। अब हरदोई जनपद में 102 और 108 जो एम्बुलेंस सेवाएं हैं उसका मैनेजमेंट देखने लगे। सबसे बड़ी बात यह है कि हरदोई जनपद में जीवीके कंपनी का जो कर्मचारी हेड हैं उनके द्वारा एक पायलट को यहाँ पर हेड बना के मैनेजमेंट दिखवाने का कार्य किया जाता है और साथ ही जो जीवीके के हाथ में है वो ऑफिस बहुत कम आते हैं। वो बताते हैं कि हम कई एक जगह पर हमारा कारोबार है, अन्य जनपदों में भी हमें जाना पड़ता है, तो इसके चलते हम हफ्ते में 1 या 2 दिन वहां पहुंचते हैं। मैंने बारी का इंतजार किया, शुक्रवार को उनके द्वारा बताया गया था शुक्रवार और बुधवार को हम वहां पहुंचते हैं। हमने दोनों दिन वहां पर पहुंचकर संपर्क किया लेकिन वो फोन पर भी नहीं आया, साथ ही कैमरे के सामने बिल्कुल आने के लिए तैयार ही नहीं। वहीं विशेष सूत्रों के अनुसार जब हमने वहां के स्थानीय लोगों से बातचीत की, जो मरीज थे, चालक थे और ईएमटी थे, उनके द्वारा बताया गया है कि अगर हम लोग किसी भी प्रकार से मीडिया के सामने अपनी बात रखते हैं तो उसको 24 घंटे के भीतर बर्खास्त कर दिया जाता है, यानी कि नौकरी से उसको निकालने का कार्य यहाँ से कर दिया जाता है, जिससे जो चालक हैं या परिचालक हैं उनको जीवीके कंपनी के ना ही एमटी के पद पर रखा जाता है और साथ ही ना ही वो चालक के पद पर। ये मामला हरदोई जनपद की तमाम जो पीएचसी हैं, सीएचसी हैं, हर जगह पर इसी तरीके का मामला देखने को मिल रहा है। लगातार जो है यहाँ पर भ्रष्टाचार की ये तस्वीरें होती हैं, एम्बुलेंस अस्पताल परिसर से निकलती हैं और जो चालक होते हैं अपने अपने गंतव्य तक ले जाते हैं, कुछ देर बाद पुनः वापस आ जाते हैं। और किसी भी प्रकार का जब कोई भी मीडिया कर्मी 102 और 108 एम्बुलेंस कर्मचारी हो या हरदोई सीमे से मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ डॉक्टर रोहतास कुमार हैं, उनसे जब प्रशासनिक वर्जन के लिए जाते हैं तो सीधे वो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि हमारा जीवीके कंपनी से कोई वास्ता नहीं है, उनके जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उन्हीं के द्वारा वाइटें दी जाती हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो छोटे स्तर के अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं जीवीके, यानी प्रति गाड़ी 500 रुपए लेने का कार्य होता है, ड्राइवर से 500 रुपए प्रति गाड़ी लिया जाता है, जीवीके कंपनी के कर्मचारी लेते हैं और साथ ही उसका बंदरवाट मुख्य चिकित्सा अधिकारी तक भी जाता है। इसीलिए तो उनके द्वारा उनका संरक्षण किया जाता है। जब इन लोगों की सैलरी बनती है तो उसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी की भी अहम भूमिका होती है, साथ ही मैनेजमेंट की भूमिका होती है। लेकिन वो 500 रुपए प्रति एम्बुलेंस और साथ ही महीने का अगर एवरेज लगाया जाए तो उस हिसाब से किस तरीके से उनकी जो महीनवारी है उस पर प्रतिबंध लग जाएगा। इसके चलते जो स्वास्थ्य महकमे के आला अधिकारी हैं, डॉक्टर्स हैं, पूरे मामले को अब सिर्फ पर्दा डालते हुए नजर आ रहे हैं, किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। साथ ही जो जीवीके कंपनी के हेड हैं नीतीश राय जो हैं, उनके द्वारा फोन तक नहीं रिसीव किया गया और किसी भी प्रकार की कोई जानकारी देने से नहीं बरते। अब जब कल खबर प्रकाशित हुई कि न्यूज पर जब खबर चली, खबर को सोशल मीडिया पर डाला गया, तमाम प्रकार की चर्चाएं हुई। अब दबाव बनाया जा रहा है कि इस तरीके की खबरों को आप प्रकाशित ना करें, जो अवस्थाएं हैं उनको सुधार लिया जाएगा। आप मिलके चलिए। अब भ्रष्टाचार में अगर कोई भी एक रिपोर्टर है मिलके चलेगा तो वो भ्रष्टाचार में संलिप्त हो जाएगा।
इससे तो बेहतर यही है कि पूरे मामले को लेकर हरदोई जनपद के जब स्वास्थ्य महकमे के अधिकारी मामले को संज्ञान में नहीं लेते हैं तो जिला अधिकारी मंगला प्रसाद सिंह को पूरे मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और इस पर एक टीम गठित करके और सभी बिंदुओं पर विस्तार से उनकी जांच करवानी चाहिए। जो कि जांचकर्ता हो वो स्वास्थ्य विभाग के ना हो, अन्य विभाग के अधिकारी हों, उनके द्वारा यहाँ पर जांच की जाए, जिसके बाद ये पूरा जो मामला है यहाँ पर निकल कर सामने आएगा कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर कहां से ये भ्रष्टाचार जो पनप रहा है, किस तरीके से योगी सरकार की छवि धूमिल की जा रही है। और जब वास्तविकता निकल कर आए तो हरदोई जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह के द्वारा जो भी आरोपी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अम्बुज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये हरदोई की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर एम्बुलेंस सेवा बेहाल है, फर्जीवाड़े और लापरवाही से मरीज बेहाल हैं। एम्बुलेंस सेवा की साख पर कई सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। तो स्वास्थ्य सेवाओं में इस तरह की लापरवाही ने जिले की एम्बुलेंस सेवा की साख पर कई सवाल खड़े किए हैं। देखना होगा अब दोषियों पर कब कार्रवाई होती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं।